गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। क्षार धातुओं के बारे में आपको बता दिया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है क्षारीय मृदा धातु। तो देखिए सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए इसमें, क्षारीय मृदा धातु। तो देखिए यहाँ पर क्षारीय मृदा धातु होता क्या है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे क्षारीय मृदा धातु। तो देखिए सबसे पहले हम पहचानते हैं कि क्षारीय मृदा धातु होता क्या है। इसको बोला जाता है इंग्लिश में एल्कलाई अर्थ मेटल। क्या बोला जाता है? एल्कलाई अर्थ मेटल बोला जाता है। ठीक है, क्षारीय मृदा धातु। तो देखिए क्षारीय मृदा धातु होता क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। ठीक, तो क्षारीय मृदा धातु में होते क्या है, कैसे पहचानेंगे, ध्यान से देखिए। क्षारीय मृदा धातु को ठीक वर्ग में देखो, क्षारीय मृदा धातु को यस ब्लॉक के दूसरे का मतलब यहां पर सेकेंड ए वर्ग में रखा गया है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए क्षारीय मृदा धातु को यस ब्लॉक के दूसरे वर्ग यानी सेकंड ए में रखा गया है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है? NS2 होता है। क्या होता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? NS2। ठीक है, जो NS2 होता है यहां पर हम लिख दे रहे हैं। यानी कहने का ये अर्थ हो गया कि जब आप क्षारीय मृदा धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उसके लास्ट में ठीक है NS2 करके आएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्षारीय मृदा धातु बोलेंगे। अब देखिए इसके अंतर्गत क्षारीय मृदा धातुएं कौन कौन से हैं, तो ध्यान से देखना। क्षारीय मृदा धातुओं में कौन कौन से सबसे पहले हैं? सबसे पहले है बेरिलियम। क्या है? बेरिलियम। ठीक, यहां पर रुक जाइए, एक कॉलम बना लेते हैं। यहां पर ये आपका जो वर्ग होता है दूसरा वर्ग होता है। ठीक, तो वर्ग तो आप लोग जानते ही हो, वर्ग। ठीक, तो वर्ग हो जाएगा एक, और ये हो जाएगा क्रम संख्या। यहां पर लिख दे रहे हैं क्रम संख्या। वर्ग सभी दूसरा होगा। ठीक, क्या होंगे? वर्ग तो सभी दूसरे होंगे, या यहीं पे कर सकते हैं हम। ठीक, तत्वों के प्रतीक, तत्वों का प्रतीक से ही हम दर्शाएंगे। ठीक, तो देखिए अब यहां पर क्रम संख्या, सबसे पहली चीज तो ये आती है कि सेकंड वाले में, ठीक है, आपके सेकंड वर्ग में वर्ग में कह रहे हैं। फर्स्ट में तो आप जानते हो केवल हाइड्रोजन होता है और लास्ट में केवल हीलियम होता है पहले आवर्त में। फिर ये दूसरे आवर्त से स्टार्ट होते हैं। कौन से आवर्त से स्टार्ट होते हैं? दूसरे आवर्त से स्टार्ट होते हैं। कौन? यहां पर सबसे पहले बेरिलियम आता है। ठीक, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं? बेटा मागे कार, स्कूटर बाप राजी। ठीक, ये एलिमेंट्स हैं। तो दूसरे वाले में, फिर तीसरे वाले में, चौथे वाले में, पांचवा और छठवां, और यहाँ पर सातवां। क्योंकि 7 ही वर्ग होता है, पहले वर्ग में नहीं होता है। यानी सेकंड ए वर्ग में आप देखते हो तो वहां पर खाली स्थान रहता है पहले आवर्त में। दूसरे आवर्त से स्टार्ट होता है आपका, ठीक है, ये बेरिलियम। अब इनका जो है नाम हम लिख देते हैं, इनका जो नाम है हम नाम लिख दे रहे हैं। इधर देखो तीसरे कॉलम बना दे रहे हैं,
ठीक, तत्वों का नाम, तत्वों का नाम, ठीक, तत्वों का नाम। तो तत्वों का नाम यहां पर क्या क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, यहां पर कौन कौन से एलिमेंट हैं, यहीं पर हम नाम दे दे रहे हैं। ये क्या है, बेरिलियम, क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, क्या है, मैग्नीशियम, ये क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम, ये क्या है, स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंटियम, और ये क्या है, बेरियम, और ये क्या है, रेडियम, रेडियम, ठीक, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। चलिए हिंदी नाम भी लिख दे रहे हैं, बेरिलियम, इसको मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम, और ये क्या है, बेरियम, और ये क्या है, रेडियम, ठीक, ये हो गया। ये सभी क्या हो गए, उसके तत्व हो गए, किसके, जो भी तत्व आपके क्षारीय मृदा धातुओं में रखे गए हैं। अब यहां पर ध्यान देते हैं, चलिए अब इन सभी का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। क्या करेंगे, इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखते हैं क्या ये NS2 में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, अब तीसरा कॉलम बना दीजिए यहां पर, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहां पर कॉलम बना लीजिए, ठीक है, या ठीक है, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इन तत्वों का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखते हैं। चलिए बेरिलियम का यहां पर क्या हो जाएगा, देखो इसका हो जाएगा 1, देखो 1s2 2s2, ठीक, 1s2 2s2। तो ध्यान से देखो इसका क्या आ रहा है, 2s2 आउटर मोस्ट में। देखो अब NS2 के स्थान पे, तो N के स्थान पे 2 आ गया, यस तो है ही और 2 पहले से ऑलरेडी है, तो N के स्थान पे यहां पर क्या आया, केवल 2 आया। बात समझ में आ रही होगी। बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम का जब हम करते हैं 1s2 2, क्योंकि देखो सबके परमाणु क्रमांक भी हम इसी में लिख दे रहे हैं, परमाणु क्रमांक इसका, ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका 4 होता है, तो 4 होता है, तो 4 देखो यहां पर ऑलरेडी है, क्या होगा, 4 होगा, ठीक। तो 2s2 इसका हो गया, 2s2 2p6 3s2, तो देखो 2s2 3s2 आया यहां पर, ठीक। उसके बाद फिर क्या आएगा, देखो ध्यान से, इसमें कैल्शियम है ना, तो कैल्शियम का देखो इसका होता है 20, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये हो गया इसका, किसका हो गया, कैल्शियम का हो गया। फिर स्ट्रोंशियम का क्या हो जाएगा, इसका 5s तक जाएगा, देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 के बाद 3d आता है, 3d यहाँ पर हो जाएगा 10, 3d10 के बाद आ जाएगा 4p6 के बाद 5s2, तो देखो ये 5s2 तक जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। फिर आगे देखिए बेरियम का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
4s2 3d10 4p6 5s2 के बाद फिर क्या आएगा यहाँ पर 5s2 के बाद आपका आएगा यहाँ पर 4p है। अब यहाँ पर 4d आएगा, आएगा नहीं आएगा 4d 10 4d के बाद फिर अब यहाँ पर आएगा आपका देखो, क्योंकि 5 और यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 5 ही हुआ, ठीक। और यहाँ पर 4 2 6 और यहाँ पर 4 1 5 है तो 5 के बाद 6 आएगा, ठीक है। 4d के बाद फिर क्या आएगा यहाँ पर 5p6 और अब क्या आ जाएगा 6s2। तो देखो यहाँ पर 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 यहाँ तक गया। अगले वाले में देखो रेडियम में क्या जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ठीक है 3d10 4p6 5s2 3d10 5p6 6s2 तो 6s2 के बाद फिर आपका आ जाता है, अब यहाँ पे आएगा 4f भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4f आ जाएगा 4f14 4 3 7 और यहाँ पर 4 2 6 था, ठीक है तो 4 3 7, ठीक है। यहाँ पर ये आएगा 4f14 के बाद अब आएगा आपका d आएगा। किसका d आएगा देखो 3d आया है 4d, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 4d ऑलरेडी यहाँ पर आ गया है, सॉरी 4d, यहाँ पर 3d हमने लिखा है, ये 4d है। क्या है 4d है 4p फिर 5s 4d 5p के बाद 6s 4f के बाद अब देखो यहाँ पर 4d ऑलरेडी आया है, अब यहाँ पर बारी है किसकी 5p हो गया है, ठीक। तो अभी यहाँ पर यस p और अब इसके बाद आएगा 5d, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5d10 के बाद फिर क्या आएगा यहाँ पर ध्यान दीजिए 5d10 6s आया है, 6s के बाद 6p आएगा 6p6 अब 6p6 के बाद फिर अब यहाँ पर आ जाएगा 7s2। क्या आ जाएगा 7s, ठीक। इसका हो गया 12 और इसका हो गया 20 के बाद फिर कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक। फिर इसके बाद फिर देखो यहाँ पर हुआ 10 ठीक 18 2 20 10 30 6 36 2 यहाँ पर क्या हो गया 36 2 38, इसका 38 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो क्या हुआ 10, ठीक 10 10 20 10 30 6 36 36 2 38 10 48 और फिर उसके बाद फिर 48 6 54 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 20 10 30 6 36